वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो मुझे सबसे प्रिय शब्द लगता है वो है भाव। ये शब्द भाई या भावे ऐसे कई रूपों में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आया है। भाव जिसका अर्थ है भा जाना, किसी को पसंद आ जाना, प्यारा लगना। गुरबानी में भाव का अर्थ है प्रेम, प्यार, जिसे पंजाबी में कहते हैं पाओ और हिंदी में इसको भाव कहते हैं। इसलिए गुरबानी में जब भक्ति की बात आती है तो उसके साथ आप भाव या प्रेम शब्द भी देखेंगे, जैसे कि पाओ, भगत, गुरमति पाए। अर्थात गुरु के उपदेशों द्वारा ही मन प्रभु से प्रेम भक्ति करना सीखता है, परमात्मा से प्रेम करना सीखता है, उसकी भक्ति करना सीखता है। एक और उदाहरण लेते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रेम प्रीत पाए भगति पाइए, सतगुर बूझ बुझाए। अर्थात गुरु साहब ने हमें ये समझ दी, हमें ये बूझ दी कि वह परमात्मा प्रेम द्वारा मिलता है। वह रब प्रीत करने से, भाव करने से, भक्ति करने से पाया जाता है। तो आपने देखा कि भाव शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ ही प्यार है। तो आज हम जपजी साहब में से इस शब्द के बारे में बात करेंगे, यानी हम प्रेम की बात करेंगे कि जपजी साहब प्रेम के बारे में क्या कहते हैं। जब हम जपजी साहब को पढ़ते हैं तो वहां एक ऐसी पंक्ति है जिसमें 4 सवालों के जवाब एक ही पंक्ति में है। हम सीधे जवाबों की बात करते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार। अर्थात कि वह साहिब यानी परमात्मा सच्चा है, सदा रहने वाला है, और साच नाई उसका नाम या नियम या हुक्म भी सत्य है, वह भी अटल है। उसके बाद पाख्या पाओ। भाख्या का अर्थ है भाषा। ये शब्द भाखा से भाषा बना है, तो परमात्मा की भाषा क्या है? भाव। पाख्या भाव परमात्मा की भाषा प्रेम की भाषा है। अगर हमें उस मालिक से बात करनी है तो हमारा मन प्रेम से भरा होना चाहिए। यही एक तरीका है उससे बात करने का। ये बात मायने नहीं रखती कि हमारे पास कितना ध्यान है, ज्ञान है, धन है। मायने रखता है तो प्रेम, हमारा मन प्रेम से भरा है या नहीं, ये बात बहुत मायने रखती है। तो अगर मन में प्रेम हो तो ही हम उससे बात कर सकते हैं और उसकी बात समझ सकते हैं। और अपार का अर्थ है वह परमात्मा अपार है, पार से रहत यानी बेअंत है। अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर वह प्रेम की भाषा समझता है तो हम कैसे उससे बात करें? हमें तो यह भाषा आती नहीं। हम ऐसे कौन से शब्द बोलें, कौन सी बात करें जिससे वह भी हमसे प्रेम करे? गुरु साहब इसका हल हमें समझाते हैं और हमारे सवाल को भी वाणी में दर्ज करते हुए फरमाते हैं कि मुंहों के बोलन बोलिए जित सुन तरह प्यार। कि हम मुख से कौन से ऐसे वचन बोले जिससे वह हमसे प्यार करने लग जाए। तो गुरु साहब इसका जवाब भी देते हैं कि अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचार। अगर उससे बात करनी है तो मन में प्रेम पैदा करें। प्रेम पैदा करने की विधि ये है कि उस परमात्मा को समझो। जितना अधिक हम उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, उसके गुणों को गाएंगे, उतना अधिक हम उससे जुड़ पाएंगे। और उसको जानने के लिए हमारे पास गुरबानी है। इसलिए हर दिन की शुरुआत उसके नाम से करो, यानी अमृत वेले में उसके नाम का स्मरण करो, उसके गुणों की गुरबानी द्वारा विचार करो, ताकि हमारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम जाग सके। संगत जी, जिस दिन ये प्रेम जाग जाता है उस दिन हमारे भीतर से सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि परियं मत पापा के संग। अर्थात यदि मनुष्य की बुद्धि विकारों में वलीन हो जाए, मन पापों से मैला हो जाए, तो इसे कैसे साफ करे, कौन सी विधि अपनाए? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि ओह तो पै
नाम है कै रंग। संगत जी, रंग का यहाँ अर्थ है प्रेम। जैसे भाव का अर्थ प्रेम है, इसी तरह रंग का अर्थ भी प्रेम है। और जब प्रेम को छोटी की मात्रा लग जाती है तो इसका अर्थ होता है प्रेम से, यानी जो मैल हमारे मन के ऊपर लगी है उसे प्रेम से धोया जा सकता है। कौन सा प्रेम? प्रभु के नाम का प्रेम। संगत जी, जैसे जैसे हम गुरबानी द्वारा रब के नाम से जुड़ते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो वह रंग प्यार हमारे भीतर से सभी बुराइयों को धो देता है। और जब मन धुल जाता है, मन साफ हो जाता है, तो हमारे अंदर की मैल के साथ साथ हमारे दुख भी दूर हो जाते हैं। दुख क्या होता है? दुख है हमारी बुरी संगत, हमारा बुरे विचारों में फंसना, नेगेटिविटी या इवल थॉट्स भी कह सकते हैं। और सुख है उससे मुक्त होना। गुरु साहब फरमाते हैं कि गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। भाव का अर्थ हम सब जानते हैं प्रेम या प्यार। सो गुरु साहब उपदेश करते हैं कि परमात्मा के नाम को यानी गुरबानी को गाओ, उसे गा गा कर पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो उसे सुनो, और जो सुन लिया है उसे मानो, और ऐसे मन में उस मालिक के प्रेम को रखो, यानी भीतर रब के प्यार को टिका लो। इससे क्या होगा? आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि दुख पर हर सुख कर ले जाए। कि जो ये विधि करता है, जो गुरबानी को रब के नाम को गाता है, सुनता है, मानता है और प्रेम करता है, उसके भीतर से दुख दूर हो जाते हैं और मन में सुखों को ले आता है। तो संगत जी, गुरु साहब ने हमें बड़ा ही प्यारा शब्द दिया है, भाव। अगर हमें भाव यानी प्यार करना आ जाए, यानी यदि गुरबानी के ऊपर हमारा दिल ला जाए, गुरबानी प्यारी लगने लग जाए, उसे बार बार पढ़ने का मन करे, उसे सुनने का दिल करे, तो वह प्रेम हमारे अंदर की सारी बुराई को मिटाकर रब से मिला देता है। संगत जी, एक तीर्थ वह है जो बाहर है, जिससे हम तन का स्नान करवाते हैं, तन को स्वच्छ करते हैं। लेकिन एक तीर्थ मन में भी होता है, मगर उसमें स्नान करने के लिए शर्त फिर वही है, प्रेम की। गुरु साहब फरमाते हैं कि वाणी को केवल पढ़ना और मानना ही नहीं, बल्कि प्रेम भी करना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सुनिया मन्या मन कीता पाओ। जिन्होंने परमेश्वर के नाम को मन में प्रीत करके सुना, वह उसका निरंतर चिंतन किया है, वह अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। उसने मानो अपने भीतर तीर्थ में मल मल कर स्नान कर लिया। कहने का अर्थ है, जिसने परमात्मा के नाम से अपना मन लगाया है, जिसने उससे प्रेम किया है, जो उस रब से पूरी तरह से जुड़ गया है, वह प्रेम ही उसके भीतर की मैल को दूर कर देता है। प्रेम एक ऐसा मन का स्नान है जिससे मन के सारे रोग, सारी मैल, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए संगत जी, इतना ज्यादा प्रेम परमात्मा के प्रति होगा, उतना ज्यादा हम सुकून से भरेंगे, उतने अधिक हम आनंद से भरेंगे। अंत में एक जपजी साहब की एक और पंक्ति हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रेम की बात है कि अगर हम मन को पूरा का पूरा प्रेम बना लें, तो यह एक ऐसे पात्र या बर्तन बन जाता है जिसमें प्रभु का नाम टिक जाता है। संगत जी, अगर रब की बख्शिशें लेनी है तो इस पंक्ति को याद करें, पांडा पाओ अमृत तित टाल। पांडा यानी बर्तन, यानी हमारा मन एक बर्तन के भांति है, और इसे लोहे का, विकारों का, बुरे विचारों का बर्तन मत बनाना, इसे प्रेम का बर्तन बनाना। अगर मन में प्रेम होगा तभी इसमें वह अमृत टिक पाएगा, जो हमें उसके नाम को याद करके या गुरबानी पढ़ के प्राप्त होता है। संगत जी, हमारे मन में ये सवाल आता है कि मैं गुरबानी तो बहुत पढ़ता हूँ, परंतु फिर भी बुरी संगत में फंस जाता हूँ। वह इसलिए होता है क्योंकि हमने शिक्षा तो ली है, मगर उसे भीतर टिका नहीं सके, बसा नहीं सके। टिका इसलिए नहीं सके क्योंकि हमारे पास प्रेम नहीं था, वह बर्तन नहीं था जिसमें वह शिक्षा
बच सके या टिक सके। लेकिन जब हमारा मन गुरबानी को पढ़कर उससे प्रेम करके खुद गुरबानी बन जाता है तो फिर हर शिक्षा मन में बस जाती है, टिक जाती है और उसका असर भी होता है। तो संगत जी, आज की वीडियो में हमने प्रेम की बात की। इसमें हमने जपजी साहब की कुछ पंक्तियां ली और उनमें प्रेम के जो शब्द थे अलग अलग आए, जैसे कि भाव, प्यार और रंग। इनको हमने समझा। इन तीनों का जपजी साहब में अर्थ प्यार आया है। गुरबानी में प्रेम के ऊपर और भी ढेरों ही शब्द हैं, जैसे प्रेम को नेह भी कहा गया है, स्नेह भी, प्रीत भी, इश्क भी, मोहब्बत भी। ऐसे बहुत सारे शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई ढेरों ही गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जो हमें इतना प्यार देते हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।